अलास्का की खाड़ी यह एक ऐसी जगह होने के लिए जाना जाता है जहां दो समुद्र मिलते हैं। यह प्रशांत महासागर का एक घुमावदार हाथ है जो अलास्का के दक्षिणी तट पर स्थित है और अलास्का प्रायद्वीप और कोडिएक द्वीप द्वारा सीमांकित है। पूरा रिवरबैंक जंगलों, पहाड़ों और ग्लेशियरों का एक संयोजन है जिनका जैव विविधता के संदर्भ में बहुत महत्व है। इसलिए हम आपको अलास्का की खाड़ी, इसकी विशेषताओं और केवल जैव विविधता के बारे में जानने के लिए आवश्यक सब कुछ बताने के लिए इस लेख को समर्पित करने जा रहे हैं। प्रमुख विशेषताएं। यह कहा जा सकता है कि अलास्का की खाड़ी में जंगलों, पहाड़ों और ग्लेशियरों का एक संयोजन है जो उन्हें यात्रा करने के लिए काफी उत्सुक बनाता है। इसकी तटरेखा दांतेदार है जिसमें कुक इनलेट और प्रिंस विलियम साउंड पानी के दो लंबे परस्पर शरीर, साथ ही याकुतट बे और क्रॉस साउंड जैसे गहरे इनलेट हैं। अगर हम मौसम संबंधी दृष्टिकोण से अलास्का की खाड़ी का विश्लेषण करें तो यह तूफानों का एक जनरेटर है। पर्यावरण के स्थान और विशेषताओं के कारण यह उन स्थानों में से एक है जहां अधिक तूफान होते हैं। दक्षिणी अलास्का में मौजूद बर्फ और बर्फ की बड़ी मात्रा के अलावा दक्षिणी आर्कटिक सर्कल में सबसे अधिक बर्फ सांद्रता में से एक में परिणाम अधिकांश तूफान एक स्पष्ट दिशा में चलते हैं और ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन और ओरेगन के तटों को पार करते हैं। लगभग सभी मौसमी बारिश अलास्का की खाड़ी से आती है क्योंकि इस खाड़ी में होने वाली महासागरीय धारा। यह एक प्राकृतिक वातावरण है जो पूरी तरह से जमे हुए है और यह इसे एक प्रभावशाली परिदृश्य बनाता है। इसकी विशिष्टता यहाँ विशेष रूप से नहीं है, लेकिन यह दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक है और यह है कि उनकी पर्यावरणीय स्थितियां इस बिंदु पर अभिसरण होने वाले विभिन्न जल प्रवाह के संभव का कारण बनती हैं। एक मिथक है कि अलास्का की खाड़ी कई समुद्रों में डूब जाती है। यह ऐसा नहीं है। यह ग्लेशियरों और पिघले पानी के खारे पानी और ताजे पानी के मिलन के बारे में है। जब हम देखते हैं कि ग्लेशियरों का ताजा पानी बाल्टिक सागर के खारे पानी से मिलता है तो वे मिश्रण नहीं करते हैं। पानी का यह टकराव प्रशांत महासागर के बीच में एक प्रभावशाली सेटिंग बनाता है। पहले यह सोचा गया था कि यह कई समुद्रों का मिलन था, लेकिन आज हम जानते हैं कि यह अजीब घटना है। यह पानी की लवणता और घनत्व के बीच अंतर के कारण है। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी में जितना अधिक नमक होता है वह उतना ही घना होता है। सघन जल गहराई तक उतरता है जबकि सघनता सतह तक बढ़ती है। इन विशेषताओं के साथ पानी के बैंड को कुशलता से मिश्रित नहीं किया जा सकता है और इस दृश्य सीमा की सराहना की जा सकती है। अलास्का जलवायु की खाड़ी चूंकि एकमात्र ऐसी विशिष्टता है जो अलास्का की खाड़ी में न केवल पानी के संयोजन में है, हम इसकी जलवायु का विश्लेषण करने जा रहे हैं। बोलने का मन, यह एक ऐसा स्थान है जो एक तूफान जनरेटर है। यह मौसम संबंधी रूप से लगातार अध्ययन किया जा रहा है क्योंकि इसमें एक जिज्ञासु व्यवहार है। इस तथ्य को इस तथ्य से जोड़ा जाता है कि दक्षिणी अलास्का में बड़ी मात्रा में बर्फ और बर्फ है और परिणामस्वरूप आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में सबसे अधिक सांद्रता है। अध्ययनों से पता चला है कि अलास्का की खाड़ी में आने वाले अधिकांश तूफान ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन और ओरेगन के तटों पर चले जाते हैं। जगह की विशेषताओं, इसकी जलवायु और इस तथ्य को देखते हुए कि यह दुर्लभ घटनाओं का दृश्य है जैसे कि समुद्र के पानी और ग्लेशियरों का संगम, अलास्का की खाड़ी इस ग्रह पर सबसे आकर्षक स्थानों में से एक बन गई है। एक शक के बिना यह उन सभी का ध्यान आकर्षित करता है जो अद्वितीय परिदृश्य देखना चाहते हैं। अलास्का की खाड़ी के समुद्रों का मिथक। निश्चित रूप से आपने कभी इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय दो टकराव वाले समुद्रों की विशिष्ट छवि को छुआ है। इन दो पट्टियों को हमेशा उत्तरी प्रशांत और बेरिंग सागर के रूप में उल्लेख किया गया है। कोलोसल अनुपात के पानी के ये दो द्रव्य वास्तव में मिश्रण के बिना एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं। इन पानी के बीच